चरचरी राग केदार। उछरंग अंग सुंदरी हेत चित मन धरी। शुकल्या बालो बली शुकल्या बालो बली। करमाए कर करी सकल मली हरवरी। बाए न मुके श्याम तनी अलगी न जाए कोये तली। एक एक लिए आलिंगन एक एक दिए चुमन। बावड़ी वाली जीवन खेवन भाजे मली। जीवन मन बिमा सियो सकी केम भाज से खेवना। आता पुर जाने सायर तना हेम आव्याली मली। पछे एक बालो एक सुंदरी हेम रमु रंगे रस भरी। लिए आलिंगन फरी फरी दाज अंग तनी गई गली। विनोद आशा अति घणो बाले बरार्यो सुख तनो। कामनी प्रति कंठ आपनो येने सुखे दुख नाख्या दली। अधुरा अमृत पिवंता कथन कुच खुचता। श्याम संगे सुख लेवंता ये लीला अति सबली। सात माय इंद्रावती बाला तने मन भावती। रस रंगे उपजावती काई उपनीचे अतिरली काई उपनीचे अतिरली। चौपाई 8 प्रकरण 34 चौपाई 615। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 34वें प्रकरण को हिंदी छाया। इस प्रकार सखियों के अंग प्रत्यंग अंग में आनंद एवं उत्साह सचल रहा है। उनके मन में प्रेम भरा हुआ है क्योंकि प्रियतम पुनः लौटे हैं और अपने साथ पुनः अखंड सुख लेकर आए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर सखियां शीघ्रता से परस्पर मिली। कोई भी सखी प्रियतम का हाथ नहीं छोड़ती है और प्रियतम से अलग नहीं होना चाहती। प्रत्येक सखी आलिंगन करती हुई चुंबन करने लगी। कोई प्रियतम के गले में बांध डालकर झूल रही है। इस प्रकार सब अपनी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तब जीवनाधार प्रियतम ने मन में सोचा कि इस प्रकार इन सखियों के मन की इच्छा कैसे पूरी होंगी। ये सब समुद्र की लहरों की भांति प्रेम में उमड़ती हुई हिल मिलकर दौड़ती चली आई है। तत्पश्चात ऐसे सोचा गया कि एक प्रियतम और उनके साथ एक सखी इस प्रकार मिलकर आनंद लीला करें। प्रियतम ने बारंबार आलिंगन कर सखियों के अंगों की विरागनी शांत की। सखियां हास्य विनोद करने लगी। प्रियतम ने उनके सुख में वृद्धि की। प्रत्येक सखी को ऐसा अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण तो मेरे साथ ही है। इस प्रकार प्रियतम ने अखंड सुख देकर उनके दुख दूर किए। सखियां श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करती हैं और आलिंगन करती हुई श्याम सुंदर के साथ अखंड आनंद लेती है। यह लीला अति सहजता से हो रही है। दूसरे शब्दों में कहे तो श्री कृष्ण के अधरपान अर्थात वचनामृत द्वारा सखियों के कठोर हृदय का परिवर्तन हुआ, जिससे उनका हृदय प्रियतम के प्रेम में लीन हो जाता है। सखियों में से इंद्रावती प्रियतम के मन को पा गई। वह रस रंग उत्पन्न कराती है और ऐसा लगता है मानो इसके कारण अतीव आनंद उत्पन्न होता है। सखियों में से इंद्रावती प्रियतम के मन को भा गई। वह रस रंग उत्पन्न कराती है और ऐसा लगता है मानो इसके कारण अतीव आनंद उत्पन्न होता है। चौपाई 8 प्रकरण 34 चौपाई 6 से 95। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग मलार। आपन रंग पर रमिए रास बालजी बलिया बियारे काई उपनो अंग उल्लास सुंदर सुखल्या बियारे सखी दियारे माओ माया था बचे जोड़ लीजिए रे श्याम श्याम जी पाखलवाड़
सखियों तन कीजिए रे। હવે રામ તરમીએ એમાં ખરો ગ્રહી જીએ રે, આપણ એની પેરે બંધે જા સૌ રહી જીએ રે। એનું હૃદય અતિ કઠોરા એ થકી બીજીએ રે, હવે એ અલગો એક પલ આપન ન પતિજીએ રે। ફરતા રમતા રાસ સુમન મુખા દીજીએ રે, लीजिए रसा अधूरा अमृत पीजिए रे। એને બીડીએ અંગો અંગા કુચ બસે આણીએ રે, એના બિલાસ અનેક વાત મોહન બેલા માનીએ રે। મુખમાં એ દઈ આડોરા જીવન સુખ જાનીએ રે, અદભુત એના સ્નેહ તે કેમ બખાનીએ રે। બાલે સાંભળ્યા રે બચન ભરી આંકા લીધીઓ રે, વાલે ચિતડું દઈને સીતા સરખી કીધીઓ રે। એના મનોરથ અનેક પેરા ઉપાયા મને ગના રે, સ્નેહ ઉપાયને આણ્યા સાગર સુખ તન રે। સખી સાગરની સી બાટ સુન સુખ શ્યામની રે, મારી જીવ્યાને અંગા ન કેવાય બામની રે। વાલે ચિતડું દઈને ચેતા તાની લીધા આપના રે, પછે બનમાં કીધા બિલાસ ન રહી કેને મના રે। કહે ઇન્દ્રાવતી આનંદ બાલો રંગે ગાય છે રે, હજી રામતણી બ્રિધા બસે કે થાય છે રે, બસે કે થાય છે રે। કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી આનંદ બાલો રંગે ગાય છે રે, હજી રામતણી બ્રિધા બસે કે થાય છે રે, બસે કે બાય છે રે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय। चौपाई 12 प्रकरण 35 चौपाई 7 से 7। रास ग्रंथ को 35 प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती हैं, हे सखियों, अब हम सब मिलकर उमंग से रासलीला प्रारंभ करें, क्योंकि प्रियतम पुनः पधारे हैं। हमारे अंगों में फिर ऐसा उत्साह और उल्लास छा गया है मानो प्रियतम अनुपम सुख और अखंड प्रेमानंद रूपी सुख लेकर पुनः आ गए हैं। हे सखियों, हम एक दूसरे के साथ पकड़कर श्याम और श्यामा जी की जोड़ी को बीच में ले और वृत्त घेरा बनाकर उन्हें घेर लें। अब इस प्रकार लीला करें कि हाथ मजबूती से पकड़े रखें, ताकि हमारे बनाए हुए घेरे में प्रियतम बंधे रहें। इनका हृदय अति कठोर है, इनसे डरते रहना। अब एक क्षण के लिए भी इन्हें अलग होने नहीं देना। इन पर विश्वास रखना ही नहीं, इन पर विश्वास रखना ही नहीं। घूमते घूमते रामत करें और बीच बीच में सुमते हुए अधरामृत का आदान प्रदान करें। उनके अंगों के साथ अपने अंग मिलाकर उनको छाती से लगाएं। उनका विलास अनेक प्रकार का है। उनके मन को मोहित करने के लिए मोहन बेल बनकर हम आनंद लूटें। उनके मुखारविंद पर अधर रखकर जीवन का सुख प्राप्त करें। उनका प्रेम तो अपरिमित है, उसका वर्णन भला कैसे हो। प्रियतम ने सखियों के ये वचन सुनकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया तथा अपना स्नेही हृदय उन्हें देकर समरसता प्रदान की। प्रियतम के मिलन का मनोरथ अनेक बार उत्पन्न हुआ है
अपार सुखों के सागर समान प्रियतम हृदय में स्नेह उत्पन्न कर प्रकट हुए हैं। अरे सखी, प्रियतम के सुख की तुलना सागर के साथ कैसे की जाए? उनके अपार सुखों का वर्णन करने में मेरी जीवा असमर्थ हो रही है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपना हृदय देकर हमारा हृदय खींच लिया, फिर वन में विलास किया, जिससे किसी के भी मनोरथ अपूर्ण नहीं रहे। श्री इंद्रावती कहती है कि प्रियतम आनंद के रंग में रंग कर भावपूर्ण गीत गा रहे हैं, जिससे खेल में आनंद की विशेष वृद्धि हो रही है, हो रही है। श्री इंद्रावती कहते हैं कि प्रियतम आनंद के रंग में रंग कर भावपूर्ण गीत गा रहे हैं, जिससे खेल में आनंद की विशेष वृद्धि हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 12 प्रकरण 35 चौपाई 7 से 7। राग बेरादी चरचरी। रमत रास करत हंस कान मोहन बेलरी, कान मोहन बेला सकिरी, कान मोहन बेलरी। रासम विनोद हंस आसम करो विलास, पुरतो हमारी आस करे रंग रे लरी। बालयों मन बीमासी गयो तो अमति नासी, कथन करे ने आसी दीदा दुख ढोलरी। सखियों करती मान तेने ब्रन की दापान, बिसरी शरीर साना ये बो की दो खेलरी। मन तामसियों आरती मान माननियों कराती, अंगे न ब्रदारती तो अम पर थये लरी। आतुर करी सर्वे जन मिथड़ा बोले बचन, ये तो स्वर तो मन ये बोल बेलरी। हबे नमो को अरखी न तुतारो छे अति गन्न, पलन वालों पापन फुलियों पेलारी। श्री इंद्रावती के साथ हवे न किदे विश्वास, खिन नम किए पास ये भी बांधो बेलरी। श्री इंद्रावती का ये साथ हवे न किदे विश्वास, खिन नम किए पास ये भी बांधो बेलरी। चौपाई 8 प्रकरण 36 चौपाई 7 से 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 36वां प्रकरण छाया हिंदी। इंद्रावती कहती हैं, रासलीला करते समय इस प्रकार सुंदर हास परिहास भी करते जा रहे हैं। प्रियतम श्री कृष्ण जी मोहन बेल के समान मोहिनी रूप धारण किए हुए हैं। रासलीला करते समय वे हास्य विनोद करते हैं और उसी हास्य विनोद में विलास भी करते हैं। इस प्रकार हमारी आशाओं को पूर्ण करते हुए प्रियतम श्री कृष्ण रंग रैलियां करते हैं। वनों में विलास करते करते प्रियतम श्री कृष्ण हमारा त्याग कर हमारे दूर भाग गए। हमारा इस प्रकार कठोर प्रयास करके उन्होंने हमें दारुण दुख दिया। जब सखियां अपने आप पर गर्व कर रही थी, तब प्रियतम ने उसके अलग होकर उन्हें विरह का अनुभव कराया, जिससे वे अपने शरीर की शुद्धि भी भूल गई। इस प्रकार प्रियतम ने कुछ नवीन सा खेल खेला। तामस स्वभाव वाली सखियां मन को आकर्षित कर रही थी, माननीय गर्व कर रही थी। उनके मन में विरह था ही नहीं, इसलिए हम सभी को विरह की यह कठिन घड़ी देखनी पड़ी है। सब सखियों को आतुर बनाकर प्रियतम मधुर वचन कहते हैं और प्रेम से सबका मन आकर्षित करते हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस प्रकार छैल छबीले बन गए हैं।
अब हम प्रियतम को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो छलिया है। अब आंखों की पलों के भी बंद नहीं करेंगी, पहले ही हमसे भूल हो चुकी है। श्री इंद्रावती सखियों से कहती है, अब प्रियतम का विश्वास मत करना, उन्हें एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना। लताओं की भांति उन्हें अपने प्रेम बंधन में बांध लो। श्री इंद्रावती सखियों से कहती है, अब प्रियतम का विश्वास मत करना, उन्हें एक क्षण के लिए भी मत छोड़ना। लताओं की भांति उन्हें अपने प्रेम बंधन में बांध लो, उन्हें अपने प्रेम बंधन में बांध लो। चौपाई 8 प्रकरण 36 चौपाई 7 से 15। राग ढोलिनी चाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग ढोलिनी चाल। जोरे सखियों तमे बानी बाला तनी, बोले ते बोला स्वा मनारे, मीठी मधुरी बात करे, हूँ तो लाऊं ते मुख ना बा मनारे। हाव स्वभाव करे बालो ये ते, गुण ने गणा बाला तनारे, रामद करता रंग रेल करे, सकजोल माए नहीं मनारे। जोरे सखियों मारा जीवनी बाटड़ी, मारा मन माते ये मज थाये, नैना ऊपर ने धरे, हूँ तो धरूं बालाजी ने पाए। सुना सुंदर एक बात कहूँ खरी, ये तो यम केम थाये, नैना ऊपर केम करी सा, ये तो नहीं धरवा दिए पाए। जो हूँ येम करूँ बहनी, मारा जीवनी दाद तो जाए, कोई विधि करी छे तरू बालो, तो मुने के जो वाए वाए। सुनो रे बालैया बात कहूँ, तुम्हारा भूषण बाजे भली बात, लय चरण ने निरको नेत्रे, मुने लागी रही छे खांत। जोरे सकियो मारा भूषण बाजंता, चादरिया ते बोले रसाला, लेनी पग धारू तुझा आगला, पन बीजी म कर जो हाल। लय चरण ने बेला नयन, बाले जो बिचारे चिता, बतकी चरण ले लीधा बेगला, जानी इंद्रावती रामत। बाले बेगे लीधी कंठ बावड़ी, बैठा अंग बेड़ी ने हेतमा, न्यथायो गण नयन सो, दिए नेत्र ने सुमन खांतमा। रंग रेला करी रस बस थया, सखी श्याम गणामृतमा, लत बात थई कलोल थया, ये तो कुपी रया बेउचितमा। कहे इंद्रावती सुनो रे साथ जी, बाले सुख दीदा गना गना, नवला न्या बरारो रमता, गुण किया कहूँ बाल तना, गुण किया कहूँ बाल तना। कहे श्री इंद्रावती सुनो रे साथ जी, बाले सुख दीदा गना गना, नवलो न्या बरारो रमता, गुण किया कहूँ बाल तना, गुण किया कहूँ बाल तना। चौपाई 11 प्रकरण 37 चौपाई 7 से 26। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 37वां प्रकरण छाया हिंदी। इंद्रावती कहती हैं, हे सखियों, तुम श्री कृष्ण की वाणी को तो सुनो, वो कैसे मधुर वचन बोलते हैं। मैं तो उनकी इस मुख माधुरी पर निछावर होती हूँ। प्रियतम बड़े स्नेहपूर्वक भावभंगिमा दिखाते हैं, उनमें अपार गुण है। रामन करते समय आनंद का प्रभाव वहाँ देते हैं, प्रेम की मस्ती में कभी भी कमी आने नहीं देते। सखियों, मेरे हृदय की बात तो सुनो। मेरे मन में ऐसा इच्छा जागृत होती है कि मैं अपनी आँखों में स्नेहपूर्वक उनके चरण कमल स्थापित कर लूं। इसके उत्तर में दूसरी सखी कहती है, हे बहन, मैं तुम्हें एक सत्य बात कहती हूँ, ऐसा कैसे संभव होगा। नेत्रों पर प्रियतम के चरण कमल कैसे धारण करोगे, वे तो अपने चरणों को ऐसे रखने नहीं देंगे। इंद्रावती कहती है, यदि ऐसा करने में मैं सफल हो जाऊं तो मेरे हृदय का ताप मिट जाएगा। यदि किसी भी रीति से मैं प्रियतम को
बहकाने का प्रयत्न करूं तो मेरी प्रशंसा करना। इंद्रावती प्रियतम से कहती है, हे स्वामी आप मेरी बात सुनिए। आपके चरण कमलों के आभूषण मधुर ध्वनि करते हैं। मेरे मन की उत्कट इच्छा है कि मैं आपके चरण पकड़कर उन्हें अपने आंखों से भली प्रकार देख लूं। प्रियतम कहने लगे, देखो सखियो, मेरे आभूषण मधुर ध्वनि से बज रहे हैं, उनमें भी झांझरियों से तो रस भरी ध्वनि निकल रही है। यदि तुम मेरे पांव पकड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे सामने पांव रखता हूँ, किंतु मुझसे दूसरी कोई चालाकी मत करना। इंद्रावती ने प्रियतम के चरण पकड़कर अपने नेत्रों से लगाया। श्याम सुंदर श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे तो उन्हें पता चला कि इंद्रावती खेल कर रही है। उन्होंने तुरंत झटक कर अपने चरण कमल वापस खींच लिए। प्रियतम ने तत्काल इंद्रावती के गले में हाथ डालकर उसे गले से लगाया और प्रेम पूर्वक बैठ गए। इंद्रावती के नयनों में प्यार भरा था, इसलिए स्वामी ने प्रेम से उनकी आंखें चूम ली। इस प्रकार रंग रैलियां करते हुए सखियां तथा श्याम सुंदर अमृत रस में एक रस हो गए, प्रेम में भीग कर कलोल करने लगे और दोनों एक दूसरे के चित्त में अंकित हुए। इंद्रावती कहती है, सखियों, प्रियतम ने हमें अनेक प्रकार से अत्याधिक सुख दिए। रास लीला करते करते अनूठा स्नेह बढ़ाया। ऐसे धनी के गुण कहाँ तक गाऊं, ऐसे धनी के गुण कहाँ तक गाऊं। श्री इंद्रावती कहती है, सखियों, प्रियतम ने हमें अनेक प्रकार से अत्यधिक सुख दिए। रास लीला करते करते अनूठा स्नेह बढ़ाया। ऐसे धनी के गुण कहाँ तक गाऊं, ऐसे धनी के गुण कहाँ तक गाऊं। चौपाई 11 प्रकरण 37, चौपाई 726। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग के धारो। बलियामा दिसे बल्ला अंगाछ निर्मला, नैना कथा के बल्ला पापन चलबे पल्ला। अजब अख्यात जन्म संगाती जान्यो, मन तो ऊपर मान्यो। सुंदरी चित सोआन्यो, विविध पेर बखान्यो। वाला नि विख्यात बालो जीव से के हिता, चाल तो ऊपर चिता। इच्छा मन जे इच्छा ता, खरी साठ नि पुरे खांत। भलो बलि भात इंद्रावती कहे खारू, मुलन संगाती बारू। ये धन रुदयामा दारू, अंगति अलगो न करू। खरी मुने खांत भरजी ने दाऊ बीड़ा, पीड़ता न करो जिदा। अंग माये ऊती पीड़ा, काम केरी बाजू बीड़ा। जो जो मारी बात बाहोड़ी कंठमा गाली, एकी गमाली दी ताली। लै चाली अनियाली, सकी मुख हात ताली। जोई रह्यो साथ रामत करती रंगे, सुमन देवंती बंगे। उमंग आवियो संगे, फेली मुख बिड़े अंगे। मुके नहीं बाठा रंग न करती रोला, चिलती माए जकोला। सकी मुखा चकचोला, जोरा बर जला बोला। लेवा न दे श्वास, पिउना अधूरा पिए। अमृत गुटड़े लिए, सामावली पोते दिए। देवंता मुख न हो बिए, अंग प्रेम वास। भली इच्छा जोई तारे, फुणदी फिर फरे। जोराती गनो करे, इंद्रावती काम सारे। रमे पीऊ रासा फुणदी मेलिने हाथ, सटका सुगाली बाट। राम तो करे निघाट, कंठ बाउडी फरे साठ। रमे प्राणनाथ भले लिए हाथ ताली। फरती देवंती वाली, बैठंती उठती वाली। राम त बचे रसाली, विविध विलासा। छटके राम त मेली, बालाजी संगाते गेली। आलिंगन लिए ठेली, चुमन दिए प्यू पहेली। मुख आस पास सर्वे जोवंता सुंदरी। राम त तो कनी करी, प्यू कंठ बाँधारी।
इंद्रावती बाले बरी જોઈએ કોન મુકાવે હાથ જોઈએ કોન મુકાવે હાથ સર્વે જોબંતા સુંદરી રામ તો ગની કરી પ્યું કંઠ પાઉ ધરી इंद्रावती बाले वरी જોઈએ કોન મુકાવે હાથ જોઈએ કોન મુકાવે હાથ चौपाई 14 प्रकरण 38 चौपाई 740। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 38वां प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती हैं कि बलशाली प्रियतम में विशेष बल दिखाई देता है। उनके अंग प्रत्यंग स्वच्छ और पवित्र है। नेत्रों में भी कटाक्ष करने की अद्भुत शक्ति है। पल में क्षण क्षण में युक्तिपूर्वक चलाते हैं, जिनके अपूर्व स्वभाव वर्णनातीत है। ऐसा कि प्रियतम को जन्म से साथी मानकर हमारा मन उनमें ही रम गया है। इस प्रकार वे सखियों के चित्त में अंकित हुए हैं। इसलिए उनकी ख्याति की प्रशंसा विभिन्न ढंग से हुई है। प्रियतम हम सभी पर विशेष रूप से प्रेम करते हैं। हमारी इच्छा अनुसार ही चलते हैं। हमारे मन की सभी इच्छाओं को भी भलीभांति पूर्ण करते हैं। इंद्रावती सत्य कहती है कि प्रियतम श्री कृष्ण का मूल प्रेम धाम के संबंधी है। इसलिए मैं उनका वरण करती हूँ तथा उनका स्वरूप हृदय में धारण करती हूँ। मेरे दृढ़ इच्छा है कि मैं उनको अपने अलग न होने दूं। मैं अपने प्रियतम धनी के गले लग जाऊं, इसमें विलंब नहीं करूंगी। मेरे अंग प्रत्यंगों में जो पीड़ा हो रही है उसे प्रियतम के मिलन द्वारा शांत कर दूं। आप सभी मेरे बात पर ध्यान दें। प्रियतम धनी के कंठ में बाहें डालकर इंद्रावती ने उन्हें एक ओर ले लिया। तीक्ष्ण नयना इंद्रावती की यह चाल सब सखियां मुख में अंगुली डालकर देखती ही रह गई। इंद्रावती सखी प्रेम में मग्न होकर प्रियतम के साथ आनंद पूर्वक रामट करती है। तिरछी होकर उनको चुम्बन देती है। इतना उमंग आया कि बात भरकर अधरा पान कर रही है, उनसे अलग होती ही नहीं। रंग रेलियां करती हुई इंद्रावती प्रेम के सागर में स्नान कर रही है। अधरा पान करते हुए प्रियतम उसे प्रेम की इस मस्ती में भिजते हैं कि श्वास भी लेने नहीं देते। इंद्रावती भी प्रियतम के अधरों का पान करती हुई अमृत के घूंट पी रही है। परस्पर अधरा अमृत प्रदान करने में वे डरते नहीं है, क्योंकि उनके अंग प्रत्यंग में प्रेम की सुगंधी बसी हुई है। पुनः दूसरी इच्छा पैदा होती है। बारंबार गोल गोल घूमती हुई अधिक जोर लगाती है। इस प्रकार प्रियतम रास खेल रहे हैं, जिससे इंद्रावती की कामना पूरी हो जाती है। अब फिरकी की रामत छोड़कर हाथ की रामत आरंभ करती है। मटक मटक कर चलती हुई इंद्रावती बात भरती है। गले में बाहें डालकर घूमती हुई रामत करती है। इस प्रकार प्राणनाथ श्री कृष्ण भी प्रेम रंग में रंगे हुए हैं। पुनः गोल गोल घूमते हुए हाथों की ताली देते हैं। बीच बीच में बैठकर उठते हैं और पुनः फिरकी करते हैं। इस प्रकार रसीली रामत में विभिन्न प्रकार के विलास करते हैं। प्रियतम के साथ प्रेम में मस्त बनी हुई इंद्रावती ने छटकते हुए रामत छोड़कर बालाजी का आलिंगन किया और बालाजी से पहले मुख के आसपास चूमा। सब सखियों के देखते देखते ऐसे बहुत से खेल हुए। इंद्रावती ने प्रियतम के गले में बाह डालकर उनका वरण किया। अब भला उनके हाथ कौन छुड़ा सकता है। सब सखियों के देखते देखते ऐसा बहुत से खेल हुआ। इंद्रावती ने प्रियतम के गले में बाह डालकर उनका वरण किया। अब भला उनके हाथ कौन छुड़ा सकता है। अब भला उनके हाथ कौन छुड़ा सकता है। चौपाई 14 प्रकरण 38 चौपाई 740। केसरबाई ने झगड़ो। आभी केसरबाई कहे रे बहनी, सुन बात करो तमसो,
ફલિરામત બાલા સુરંગે કરી હવે મૂકો રમે આમ શું હું તો નહીં રે મૂકું મારો નાઓજી તમે જોર કરો જથા વાક આવી બલગો બાલાજીને હાથ આટા દેખે રે શયર સાથ ઇન્દ્રાવતી કહે આમ શું રમતા કેસરભાઈ કરો એમ કાંઈ તમે આટ આવી બાલાજીને બલગો પણ હું નવો મૂકું બાએ હું કંઠ બાવડી વાલીને ઉવી મારો પ્રાણ તનો એ નાથ ને તે શક્યું નહીં રે મૂકું તમે કાં કરો બલગતી બાત અનેક પ્રકાર કરો રે બેની હું નહીં મૂકું પ્રાણનો નાથ બીજી રામત જય કરો રે બહેની આટા ઊભો છે એ બળો સાથ કેમ રે મૂકું કહે કેસરભાઈ તમને રમતા થઈ ઘણી બાર હવે તમે કેમ નહીં મૂકો મારા પ્રાણ તનો આધાર સુનો કેસરભાઈ બાત અમારી ઇન્દ્રાવતી કહે આ વાર લાખ બાત જો કરે રે બહેની પણ હું નહીં મૂકું નિર્ધાર કહે કેસરભાઈ અમસો ઇન્દ્રાવતી કાં કરો એ બળું વલ્લા એટલા લગે તમે રામત કીધી હવે નહીં મૂકું પાણી વલ્લા બીજી સખિયા નહીં રે બાપડી અહીં તો ઇન્દ્રાવતી નાર જોર કરો જોઈને કેટલો કેસરભાઈ કેમ ને મૂકવો આધાર એટલા દિવસ થયા મને રમતા પણ કોને ન કીધું એમાં ભોલા ધાલીને બાટ જોઈ છે જોઈએ જોર કરી જીતો કેમાં ભેડ દેખીને બાલોજીએ હસ્યા બલગે માય નાર કોઈ કેને નમી ન દીએ આટા બંને જાને ઝુંઝાર શિખામન દીએ રે બાલોજી કોઈ ન નમે રે લગાર ત્યારે રૂપ કીધા રંગે રમવા સંતોષી સર્વે નાર કેસરભાઈ જાને અમકને આવ્યા ઇન્દ્રાવતી જાને અમ પાસા સગલી સુસન્યા કરી બનમાએ કીધા બિલાસ શ્રી ઇન્દ્રાવતી કેસરભાઈ મળ્યું બને કહે એમ હોશિયારી થયો મનમાએ જો આપન કીધું છે કેમ ભીડીને મળ્યું બંને ઉછરંગે પાજી હેડાની હામ શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે કેસરભાઈ બાલે પુરાણ કીધા મન કામ બાલે પુરાણ કીધા મન કામ ભીડીને મળ્યું બંને ઉછરંગે પાજી હેડાની હામ ઇન્દ્રાવતી કહે કેસરભાઈ બાલે પુરાણ કીધા મન કામ બાલે પુરાણ કીધા મન કામ ચૌપાઈ 15 प्रकरण 39 चौपाई 755 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 39 प्रकरण को छाया हिंदी। अब केसरबाई ने आकर कहा, अरे बहन इंद्रावती सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ। तुमने प्रियतम के साथ आनंद पूर्वक अच्छी तरह रामत की। अब तुम श्याम सुंदर श्री कृष्ण को छोड़ दो, वे अब हमारे साथ रामत करेंगे। इंद्रावती सखी कहने लगी, मैं तो अपने प्रियतम धनी को नहीं छोड़ूंगा, व्यर्थ में तुम क्यों जोर कर रही हो। इतने में केसरबाई ने आकर प्रियतम को हाथ पकड़ लिया। इस दृश्य को सभी सखियां देख रही है। इंद्रावती कहती है, हे केसरबाई, प्रियतम हमारे साथ खेल रहे हैं, ऐसे समय तुम ऐसा क्यों कर रही हो। चाहे तुम आकर उनके हाथ पकड़ भी लो, किंतु मैं भी उनकी बाह नहीं छोड़ूंगी। मैं तो प्रियतम के गले में बाहें डालकर खड़ी हूँ, वे मेरे प्राणों के नाथ है। हे केसरबाई, मैं तो निश्चय ही उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम ऐसे व्यर्थ बातें क्यों कर रही हो। हे बहन, तुम चाहे जितना प्रयत्न करो, किंतु मैं अपने प्राणों के नाथ को नहीं छोड़ूंगी। तुम जाकर अन्य कोई रामत करो, बड़ी संख्या में सखियां यहाँ पर खड़ी है। केसरबाई भी कहती हैं, हे इंद्रावती, मैं भी प्रियतम को कैसे छोड़ दूं। उनके साथ रामत करते हुए तुम्हें अधिक समय हो गया है, अब तुम मेरे प्राणनाथ को क्यों नहीं छोड़ती हो। इंद्रावती कहती है, हे केसरबाई, मेरी बात सुनो। इस बार तुम भले ही लाख प्रयत्न करो, किंतु प्रियतम को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी।
केसरबाई कहती है, हे इंद्रावती, तुम हमारे साथ इतना जोर क्यों कर रहे हो? इतनी देर तक तुमने प्रियतम के साथ रामतें की, अब मैं क्षण मात्र के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। तब इंद्रावती कहती है, यहाँ कोई साधारण सखी नहीं है, अपितु प्रियतम की अंगना इंद्रावती है। इसलिए हे केसरबाई, देखें तुम कितना जोर लगती हो और प्रियतम से कैसे छुड़ावाती हो। ऐसे खेलते हुए इतने दिन हो गए, किंतु किसी ने भी तुम्हारा तरह रोक टोक नहीं किया। सीधी सादी बात तो और ही होती है, किंतु बलपूर्वक तुम जितना चाहती हो तो देखो कैसे जीतती हो। दोनों का हाथ देकर प्रियतम मुस्कुराने लगे। दोनों परस्पर उलझ रही है, एक दूसरी से झुकना नहीं चाहती। ये तो दोनों ही मानो आक्रमण हो गई है। प्रियतम ने दोनों को समझाया, किंतु दोनों में से एक भी नहीं झुकती थी। तब प्रियतम ने सबके साथ रामट करने के लिए अलग अलग रूप धारण किए और सखियों को संतुष्ट किया। केसरबाई समझने लगी कि प्रियतम मेरे पास आ गए और इंद्रावती मानती है कि प्रियतम मेरे साथ हैं। इस प्रकार प्रियतम ने वृंदावन में सबके साथ प्रेम पूर्वक आनंद विलास किया। इंद्रावती और केसरबाई जब परस्पर मिली तब दोनों यह कहकर अंदर से लज्जित हुई कि देखो, हमने ऐसा किया, वाद विवाद कर हम लोगों ने लज्जास्पद कार्य किया। तत्पश्चात दोनों प्रेम पूर्वक एक दूसरे से गले लगी और अपने हृदय की कामना पूरी की। इंद्रावती कहती है, हे केसरबाई, प्रियतम ने हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। प्रियतम ने हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। तत्पश्चात दोनों प्रेम पूर्वक एक दूसरे से गले लगी और अपने हृदय की कामना पूरी की। श्री इंद्रावती कहती है, हे केसरबाई, प्रियतम ने हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। प्रियतम ने हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। चौपाई 15, प्रकरण 39, चौपाई 755। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग केदारो छंद। छेड़ो न छत के अंगना अटके, परे पाँव चत के मनवंती मत के, लिए रंगा लत के खुताबे अधूरा गत के, बलि बलि सत के खांत गनी खत के रंगा रंगे रासरी, रमती रास कामनी जामती चंद्र जामनी, मल्ली बल बेमाननी पालंती रंगे बामणी, श्यामाजी संगे श्यामनी बावड़ी कंथे कामनी, तानती अंगे आमनी मुख बीड़ी सोए पाननी, ये रमत सकल साथरी। मारो साथ रमे रे स्वामण, काई राम रमे रंगा, बालाजी सो बाटो करे अख्यात उलट बीड़े अंगा, बावड़ी बाले भूषण संभाले रखे कूचे कोई नंगा, ले बाटो बालाजी संगाटो उन्मद बल अनंगा, सटके रमे पाकल भमे रामत न करे भंगा, चलाइए छेके अंग बसे के सखी सर्वे सुतंगा, केतली का सुंदरी उलता भारी आवी बालाजी ने पासा, उमंगा आने आप बखाने ब्र बिनता गयो नासा, गीत गाए रंग थाए विविध पेरे बिलासा, जुजा भी जोड़े एक हाथी दौड़े मारा बालाजी सो करवा हंसा, बालये बीमासीए अंगा उलासी ध्या धर्या अनेका, सखियों सगली भी माली मारा बालाजी सो रमे बिसेका, अंगड़ा वाले नैना चाले बुझावे रंग रेला, बोले बने जावे रंगे जाने पहले बणियों पेशा, अति उसरांगे बाद्यो संगे उमंगा अंगा न माए, बालाजी ने वाहे कंठ बलाए रमता तणी जाए, बावड़ी झाली बनमा घाली रामत रमे अति दाये, बनमा विगते सभी जुगते रंग मन इच्छा ठाए, एक निरत करे फेरी फरे छेकवाले तेने ताए,
एक दिए थे कवाली वसे का रेट उड़ाड़े पाए। एक घूमे घुमार दे कोई कदोड़े वचन गाए रसाला। एक लिए ताली दिए वाली समसामी पड़ताला। एक चढ़े बने इच्छा गमे हिचे ही डोले दाला। एक कोणिया रमे गाए गमे प्रेम तनि दिए गाल। एक फरे फेरी एक धारी बावड़ी कंत आधार। एक फुडानी फरे रामत करे रंग थाए रसाला। मुरलिया नाचे रंग राचे शब्द करे तौकार। भाद्रद पाए उभा थाए लिए गुला तुसार। पशुपंखी वासे मन उल्लासे आनंदी अपार। मन कोला बे बेलो आबे फुलड़ा करे बेकार। चांदलियों तेजे जुए हेजे नीचो आबे निर्धार। जल जमुना न बाध्या कण आगा न बये लगार। पड़संदा बाजे भूम बिराजे पड़ताले धमकार। सगली संगे उमंग अंगे अजब रमे आधार। भूषण बाजे धरनी गाजे वृंदावन होकार। अमृत बाबाए लर लिए बंदराए अंग बुझावे करार। हेम कितली का भांते रमिया खांते राम तरंग अपार। कई इंद्रावती एनी पेरे लीजे बालो सुख तनु सिर दाल। हेम कितली का भांते रमिया खांते राम तरंग अपार। कई इंद्रावती एनी पेरे लीजे बालो सुख तनु सिरदार। बालो सुख तनु सिरदार। चौपाई 23 प्रकरण 40 चौपाई 778। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 40वां प्रकरण छाया हिंदी। इंद्रावती कहती हैं कि रासलीला करते समय किसी की भी साड़ी का पल्लू छटका नहीं, किसी के अंग भी रुके नहीं। सब सखियां लचकती हुई चलती हैं। लटक चाल से रास के रंग का आनंद लेती हैं। अदरा अमृत का आदान प्रदान करती है। बारंबार आलिंगन करते हैं। रासलीला करने के लिए तीव्र चाहना ही उनके अंतरात्मा में खटकती है। कामनी सखियां रास खेल रही है। ऐसे लगता है मानो चंद्रमा की चांदनी संपूर्ण कलाओं के साथ स्थिर हो गई है। मानिनी सखियां श्री कृष्ण से मिलकर प्रेम रंग में एक रूप हो जाती है। श्यामा जी और श्याम सुंदर के साथ गले में बाएं डालकर सखियां एक दूसरे की ओर खींचती है। मुख में पान बीड़ा शोभा दे रहा है। इस प्रकार सखियां रहमत करती है। मेरी सखियां प्रेम में मग्न होकर अत्यंत सुंदर ढंग से रास की रहमत कर रही हैं। प्रियतम के साथ आमोद प्रमोद की बातें भी करती है। आवेश में आकर परस्पर अंगों को मोड़कर आलिंगन बद्ध होती है। सखियां अपने बाहों को मोड़कर आभूषणों को संभाल लेती हैं ताकि कोई भी नग अंग में चुभ न जाए। कई सखियां कामना बस उन्मादिनी बनकर प्रियतम को अंग पास में भर लेती है। छटकती हुई चाल से खेलती हुई प्रियतम के चारों ओर घूमती है, किंतु रामत में किसी भी प्रकार का भंग पड़ने नहीं देती। भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करने के आशय से सखियां अपने अंगों को विशेष रूप से मोड़ती हुई अति चतुराई से खेलती है। हर्ष और उल्लास से पूर्ण होकर कई सखियां प्रियतम के पास आती है। अन्य सखियां अपने उत्साह की स्वयं प्रशंसा करती है। इस प्रकार सखियां की विरह वेदना दूर हो गई। सखियां प्रेमानंद में मग्न होकर श्री कृष्ण के गुणानुवाद गाती है। भांति भांति के विनोद भी करती है। अलग अलग जोड़ी बनाकर अथवा एक साथ मिलकर प्रियतम के साथ हास्य विनोद करने के लिए दौड़ती है। प्रियतम धनी ने सखियों के आनंद मग्न देखकर विचार पूर्वक कई स्वरूप धारण किए। तब सभी सखियां प्रियतम से अलग अलग मिली और विशेष रूप से खेल खेलने लगी। सखियां खेलने में अपने अंग मुद्रा कटाक्ष तथा व्यंग्योक्ति से प्रेमानंद उत्पन्न करती है। वे इस प्रकार खेल रही है मानो उन्हें खेल की युक्तियां पहले से ही सीख ली हो।
अतिशय उत्साह के साथ रामट करते करते प्रेमानंद भी बढ़ने लगा। अंग में उमंग समा नहीं रहा था। प्रियतम की बाहें अपने कंठ में डालकर उनसे रामट करते करते उन्हें खींच कर ले जाती है। प्रियतम के गले में बाँह डालकर वन में ले जाती है और अनेक युक्तियों से रामट करती है। इस प्रकार वन में भांति भांति युक्तियाँ प्रयुक्त कर अलग अलग खेलती है ताकि मन में ऐसी रंगीली इच्छाएं बनी रहे। एक सखी नृत्य करती हुई घूमती है, दूसरी सखी उसी समय श्री कृष्ण जी को रोकती है, तीसरी अपने पाँवों से रेत उड़ाती हुई छलांग लगाती है। कोई सखी गोल गोल घूमती है, कोई दौड़ती हुई मधुर वाणी से गाती है, कोई सखी दूसरी सखी के साथ मिलकर आमने सामने ताली देती है। कोई सखी इच्छा अनुसार वन में जाकर वृक्ष पर चढ़ती है तो दूसरी सखी डाली पकड़कर झूला झुलाती है। कई सखियाँ कुहानी की रामट कोणियाँ खेलती है। इस प्रकार सखियाँ अपनी इच्छा अनुसार खेलती है, गाती है तथा प्रेम भरे शब्दों में एक दूसरे को उलाहना देती है। कई सखियाँ श्री कृष्ण के गले में बाँह डालकर घूमती है तो कोई फुड़री रामट करती घूमती है। इस प्रकार रस भरी रामतें हो रही है। इन सखियों के रामत देखकर मोर भी आनंदित होकर टुकार करते हुए नृत्य करते हैं। बानर भी पैर पर खड़े होकर गुलातियाँ खा रहे हैं। पशु पंछी भी पास में आकर हर्ष और उल्लास के साथ अपार आनंद ले रहे हैं। वन की लताएं नव पल्लवित होकर पुष्पित हो रही है, उनके फूल सुगंधित फैला रहे हैं। चंद्रमा अपनी चांदनी द्वारा बड़े प्रेम से रामट देख रहा है। ऐसा लगता है कि वह निश्चय ही झुक कर नीचे आ गया है। जमुना जी का जल भी रास देखने के लिए उमड़ पड़ा है, किंतु वह आगे नहीं बह गए हैं, उसकी गति रुक गई है। सखियों के पाँव की धमक से पृथ्वी प्रतिध्वनित हो रही है। इस धमक की ध्वनि सर्वत्र फैल गई है। सब सखियां अंगों पांगों में प्रियतम के साथ अद्भुत रूप से रामट कर रही है। आभूषणों की ध्वनि से धरती गूंज उठी है। वृंदावन में सर्वत्र हर्ष ध्वनि फैल रही है। अमृतमय वायु के बहने से वन सृष्टि लहरा रही है। इससे अंग प्रति अंग में शांति का संचार हो रहा है। इस प्रकार सखियों ने अपनी इच्छा अनुसार अपार रामते की। इंद्रावती सखियों से कहती है, प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपार सुखों के स्वामी है, उनसे अखंड सुख प्राप्त करो, उनसे अखंड सुख प्राप्त करो। इस प्रकार सखियों ने अपनी इच्छा अनुसार अपार रामते की। इंद्रावती सखियों से कहती है, प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपार सुख के स्वामी है, उनसे अखंड सुख प्राप्त करो, उनसे अखंड सुख प्राप्त करो। चौपाई 23 प्रकरण 40 चौपाई 778। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग मारू। उबाने रहो रे बाला उबाने रहो, हजी आए तछे अति गनी, रामत रमाड़ो अमने उलत जे अमतनी। अनेक रंगे रमाड़िया केतला लौ तेना नाम, सखी सखी प्रते जुजबा सौना पुरन किदा मन काम। आप मन रंगा उजलो काई तेज तन मारा, वस्त्र भूषण आपना सुकाऊ स्वरूप श्रृंगार। यहाँ कलंक दिशे चांदलो नहीं कला तन कोई पार, उठे अले के किरणे सौ झलकारो झलकार। मन बेलड़ियों छायूं रलिया मन फूल कई रंगा, भाई शीतल रंग प्रेमला काई अंगड़े बांध्यो उमंगा। बलि रस बनमा से घना मिठी पंखिडानी बाना, हे बन मुकाए नहीं रुद्र अवसर ये परमान। अनेक विलास किदा वनमा मलिसौँ ये एकान्त, ये सुखनी बाटो सिकाऊँ काई रमिया अनेक बात। अब एक मनोरथ यह छे आपन रमिए ये निरीते,
बाट लीजे बन्ने बल करी જોઈએ કોણ હારે કોણ જીતે ચલ કે જીની રેટડી નહીં કાંક રડી લગાર થાય રૂડી यहाँ રામટ આપન રમ્યા ધાર સખીઓ તમે ઉભા રહો જેવું હોય તેવું કહેજો બને લઉં અમે બાટડી તમે સાકને સાચી દેજો દોડી લીધી કંઠ બાવડી બંને કર્યો હોકાર સખીઓ મનમાં આનંદિયો સુખ દેખી થયો કરાર ચરણાથી ભુજ બંધવાલી કોઈ ન મેરે અભંગા બાટલીએ બંને બલ કરી રસ ચડતો જાય રંગા બાલો બલકા દેવાની નીચા નવાવ્યા ચરણ હો બાલાજી હારિયા હસી હસી પડે સૌંદરના સખીઓ કહે અમે જેતીયું સુખ ઉપરનું આશાધારા તાલી દઈ દઈ હરક્યું લઠ થડે પડે સૌનાર અને ચીકા કરો રે સખીઓ હું જાણું છું તમારું જોર જીત્યા બિના એ બળી ઉલતા કાં કરો એ બળો સોર હાર્યા હાર્યા અમને કાં કહો આવો લીધો બીજી બાઠ જે હારશે તે હવડા જોશું તમે સાચી કહે જોશું સાઠ આવો ભલી બીજી બાટો લીજે એક પૂતીને અનેક હવડા હરાવું તમને ભલે હસાવું બસે કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી હું બલવંતી સુનજો સખીઓ બાટા ને છે તમે ઊંચું જોરા જો વરાવું ભલે રામટ કરું અખ્યાટ ભલે રામટ કરું અખ્યાટ કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી હું બલવંતી સુનજો સખીઓ બાટા ને છે તમને ઊંચું જોરાવું ભલી રામટ કરું અખ્યાટ ભલી રામટ કરું અખ્યાટ ચોપાઈ 18 પ્રકરણ 41 चौपाई 796 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 41 प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम आप ठहर जाइए, हमारे मन में और भी रामट करने की इच्छा है, इसलिए आप हमें इच्छा अनुसार खेल खिलाइए। प्रियतम ने हमें विविध प्रकार से प्रेम और आनंद की रामटें खिलाई, उनके कितने नाम लूं? प्रत्येक सखी के साथ अलग अलग होकर उन्होंने सबके मनोरथ पूर्ण किए। वृंदावन की इस भूमि का रंग उज्जवल है, मानो यह प्रकाशमान ज्योति का पुंज है। सुंदर साठ के वस्त्र आभूषण तथा प्रियतम के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन मैं कैसे करूं? चंद्रमा की कलंकहीन निर्मल दिखाई देता है, उसकी कलाओं का कोई अंत नहीं है। उससे अनेक किरणें निकल रही है, जिसके कारण चारों ओर झिलमिलाहट फैल गई है। वन वृक्ष और बेलियों से छाया हुआ है, उनके अनेक प्रकार के सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। शीतल वायु बहने से सुगंधित फैल रही है, इसके कारण अंग अंग में उत्साह और उल्लास भरा हुआ है। इस वृंदावन में प्रेम उत्पन्न करने वाले तथा प्रेम को बढ़ाने वाले अनेक तत्व है। यहाँ पंछियों की मधुर कलक सुनाई देती है। ऐसे वृंदावन को छोड़ना तो अति कठिन है, क्योंकि यह सुंदर अवसर अति सार्थक है। हम सभी ने एकांत में मिलकर वृंदावन में अनेक प्रकार के हास विलास किए। यहाँ रामट खेलते हुए विभिन्न प्रकार से प्राप्त सुख का वर्णन कैसे करूं? हे प्रियतम, अब हमारी एक अभिलाषा है कि हम परस्पर बलपूर्वक आलिंगन करते हुए खेलें। देखें कौन हारता है और कौन जीतता है। इस भूमि की जमुना के किनारे की बारीक रेत चमक रही है, उसमें एक भी कंकड़ दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ अच्छी तरह खेल सकेंगे हैं। हे जीवानाधार, हम यही रामट करें। इंद्रावती कहती हैं, हे सखियों, तुम सब यहाँ खड़ी रहो, हम दोनों परस्पर मिल जाते हैं। तुम साची बनना, तुम जैसा भी हो सत्य कहना। इंद्रावती सखी ने दौड़कर प्रियतम के गले में बांह डाली ली। दोनों ने हर्षध्वनि करते हुए एक दूसरे को बाव पास में भर लिया। सखियां मन में आनंदित हुई और दोनों की यह सुखमय रामट देखकर उनके मन में संतोष हुआ। पैरों से पैर मिलाते हुए
हाथ के बंधनों को कसकर वे परस्पर लिपट गए। उनमें से कोई भी अपने आप को स्थिर नहीं होने देते। दोनों बलपूर्वक परस्पर बाट भर रहे हैं। इस प्रकार रस रंग बढ़ता जा रहा है। प्रियतम ने दाव पेच लगाने के लिए जो ही पैरों को नीचे झुकाया कि देखो देखो प्रियतम हार गए, कहती हुई सखियां हंसने लगी और धरती पर गिरकर लोटपोट हो गई। सखियां कहने लगी, हम सब जीत गई, सबको असाधारण सुख प्राप्त हुआ। वे सभी ताली बजा बजा कर प्रसन्नता पूर्वक हंसने लगी और लड़खड़ती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रियतम कहने लगे, हे सखियों, तुम अनुचित क्यों कर रहे हो? तुम्हारे शक्तियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जीते बिना ही उल्टा इतना शोर क्यों मचा रही हो? प्रियतम कहते हैं, हार गए, ऐसे क्यों कहती हो? आओ फिर दूसरी बार बात भर ले। कौन हारता है इसका तुरंत ही पता लगा जाएगा, परंतु तुम सब सत्य बोलना। आओ फिर बात भरते हैं। एक नहीं अनेक बार में आपको हराकर सबको विशेष हंसाऊंगी। इंद्रावती सखियों को कहती है, सुनो, मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। प्रियतम को हराकर अवश्य ही तुम सबका सिर ऊंचा रखूंगा और पुनः विशेष रामत रचाऊंगा। तुम सबको सिर ऊंचा रखूंगा और पुनः विशेष रामत रचाऊंगा। इंद्रावती सखियों को कहती है, सुनो, मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। प्रियतम को हराकर अवश्य ही तुम सबका सिर ऊंचा रखूंगा और पुनः विशेष रामत रचाऊंगी। चौपाई 18 प्रकरण 41 चौपाई 796। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस 42 और 43 का अर्थ करने की परंपरा न होने से इन दोनों प्रकरणों की मूल चौपाइयाँ ही गई रही है। छंदनी चाल। एने समय रामत गमे, बालो विलसी लिए सोसी, अधूरी मधुरी अमृत गूते, छोले छूते लिए लूते, लठ बठ हठ सठ, अंग संग रंग बंग चंगा, चोली चुथी, भाजी भूसी, हाँसी सांसी, जानी पानी, नैनी मानी, बदुवानी, रहो जी हो जी, माजी काजी, भाकू जाकू, रंगे राखू, समारू श्रृंगार जी, बलि बसे के राखू रेके, लऊ लेखू, जोऊ जोखू, प्रेमे पेखू, खसी मसी, आवी रसी, हसी खसी बसी, पीसी ऋषि खिसी, जरदी मरदी, करदी खरदी, खंदी खाड़ी, छाड़ी माड़ी, मेली बेली, फूमी चुमी, गाली लाली, लोपी चापी, लाजी भाजी, दाजी काजी, आजी हाजी, जीती जोपे, रुदी रीते, उठी इंद्रावती, आवारजी, उठी इंद्रावती, आवारजी। राग धन्य छंद। छेला छंसेरी ने लीधी बात जुगते, रामत कीदी अति रंगजी, श्याम सुंदरी बने सर की जोड़ा, जानिए एक अंगजी, बलि रामत माड़ी एक जुगते, जानिए सगली अभंगजी, रामत करता आलिंगन लेता, लटकी दिए चुमन जी, रमता बीड़े कथन कुचसु, सबके सुरंग लेत जी, अमृत पिए बालोजी, रमता अधूरा इंद्रावती देत जी, अधूर लय मुख माए मारे बाले, आए तो किंदी अपार जी, भूषण उथिया उथिया अंगो आंगे, रहो रहो समृत सार आधार जी, रम्या रम्या मारा मारा, बाला बाला पाची पाची, रामत कोए न रही, हबे ने हबे आधार आए त पूरन थई, सम सम दौ दौ, श्याम श्याम सुन सुन, मम मम पीड़ो एनी भात जी, बोली बोली न सकूं बलिया रे बलिया, पूरी पूरी मारी मारी खांत जी, दही दही सम सम थाकी थाकी, तमने का करो बीड़ा बीड़ जी, आए त आबे अंगो आंगे, त्यारे न देखो पीड़ जी, मन मन मनोरथ पुर्या पुर्या बाला बाला, बलि बलि लागू पाए जी,
केही पेरे पेरे कहूँ कहूँ तमने श्वास श्वास हिँडे मुजाएजी कर कर जोडी जोडी कहूँ कहूँ बाला बाला बलि बलि मानज मागुजी मेलो मेलो मुखती बाटो करूँ नमी नमी चरने लागुजी जे भी अमने आए त हुती तमे तेवा रमाड्या रङ्गजी साठ सकलमा हेम सुख दिँदा इन्द्रावती पामी आनन्दजी इन्द्रावती पामी आनन्दजी जे भी अमने आए त हुती तमे तेवा रमाड्या रङ्गजी साठ सकलमा हेम सुख दिँदा श्री इन्द्रावती पामी आनन्दजी श्री इन्द्रावती पामी आनन्दजी। प्रकरण 42 चौपाई 8 से, प्रकरण 43 चौपाई 8 से 10। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग मलार। सखी सखी प्रते श्याम बालाजी देह धर्या काई बलभ सुआवार आनंदाती कर्या मारा पुरन मदरथ जया ठया बरसु मली काई रही नहीं लबले सा बालाजी सु रंग रली अमे जेम कयो बाले तेम किदी रामत गनी हम उति हिँडा माए बाले टाले अमतनी एने समय जे सुख ठया जे साथमा कहाँ जाने बल्लभ कहाँ जाने मारी आत्मा जे न मनमा जे उत्साह उठा गन सुख दिँदा त्यह त्यह पार नै त्यह तना हेम राम त किदी बन्न माए रसी रमिने आबिया ये सुख बन माए भला भवाडिया कहे इन्द्रावती साथ एनी बाटो जेतली न के भाए कोटमो भाग मारे अंग येतली मारे अंग येतली कहे श्री इन्द्रावती साथ एनी बाटो जेतली न के भाए कोटमो भाग मारे अंग येतली मारे अंग येतली। चौपाई 7 प्रकरण 44 चौपाई 8 से 17। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 44 प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती है प्रियतम श्री कृष्ण जी ने अपने सखी के साथ अलग अलग रूप धारण किया। इस बार सब सखियों ने श्री कृष्ण के साथ आनंद विलास किया। मेरे मन में जो मनोकामनाएं थी वे प्रियतम धनी से मिलकर पूरी हो गई। मैं प्रियतम के रंग में रंग गई हूँ। अब मेरे कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही। हमारे कथानुसार प्रियतम ने कई रामते की। इस प्रकार हृदय की संपूर्ण चाहना प्रियतम ने परिपूर्ण कर दी। इस समय सखियों को जो सुख प्राप्त हुआ उसे या तो प्रियतम जानते हैं या मेरी आत्मा जानती है। जिसके मन में जैसा उत्साह था उसे प्रियतम ने उसी प्रकार का सुख देकर पूर्ण किया। उस प्रेम और आनंद की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार वृंदावन में रामते हुई सब सखियां रास लीला कर जमुना जी के तट पर आ गई। प्रियतम ने वन में ऐसे अनंत सुख दिए। श्री इंद्रावती कहती है हे सखियों, श्याम सुंदर श्री कृष्ण की रामत से संबंधित जो बातें हैं इसका करोड़ों भाग भी वर्णन करना कठिन है, अर्थात उसका वर्णन नहीं हो सकता। मेरी जीवा से तो बस इतना ही वर्णन हो सका। मेरी जीवा से तो बस इतना ही वर्णन हो सका। श्रृंगावती कहती है हे सखियों, श्याम सुंदर श्री कृष्ण की रामत से संबंधित जो बातें हैं इसका करोड़ों भाग भी वर्णन करना कठिन है, अर्थात उसका वर्णन नहीं हो सकता। मेरी जीवा से तो बस इतना ही वर्णन हो सका, बस इतना ही वर्णन हो सका। चौपाई 7 प्रकरण 44 चौपाई 8 से 17। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम सोई जाहिर हुआ,
जाकी सब दुनी राह देखत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत आए ब्रह्मात्म सत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनूप साजोरी सत सीन गार विलसो संग सत भर तार निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। एक खेल झूठा तो छोड़ा जाए जो सत सुख अंग में भराए जब सत सुख देखा केली तब झूठा दुख देओगे ठेली। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। जो जो उठे सत सुख के तरंग त्यों त्यों उड़े सुपन को संग जब याद आवे सुख अपनो तब छूटोगे झूठो सुपनो। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। आत्म में सत परिचय पाए तो भी झूठा दुख छोड़ा ना जाए जब सत सुख पाया रस जिवरा तब ही चल्या निकस। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। महामत कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनाथ धनी ल्याए धाम से वचन जिनसे न्यारे न होए चरण। महामत कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनाथ धनी लाए धाम से वचन देखो खोल वाणी प्राणनाथ।